चलो खुद देखो विसर्ग संधि पहला नियम की लोग हसी चो पहला नियम खींचले पहला नियम हमने पढ़ लिया हसी चो नियम हमने पढ़ लिया। अब दूसरा नियम देखिए दूसरा नियम ध्यान से दूसरा नियम है यदि दूसरा नियम यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद चो या छो हो यदि विसर्ग के बाद चो या छो हो तो विसर्ग का तालम से हो जाता है कहाँ तक लोग फिर यदि ओ या ठो हो तो मूर्धन से हो जाता है। सुनिए यदि विसर्ग के बाद चो या छो हो विसर्ग के बाद चो या क्या हो तो विसर्ग तालम सो आधो तालम सो हालत यानी की होला आधो तालम सो। यदि विसर्ग के बाद टो या ठो रहा यदि विसर्ग के बाद कुछ टो या ठो रहा तो कौन सी हो जाए तो वही टो या ठोर जगह पर विसर्ग तो विसर्ग का तो तालम सो अति मूर्धन सो क्या करो रे विसर्ग एकदम याद रखें अगर चो या छो तालम सो अगर टो या ठो बात कौन सी मूर्धन सो जैसा तो नहीं देखे नहीं देखा जैसा निजोड़ छल निजोड़ छल तुरंत आबी के लिए यदि विसर्ग के बाद केकरो बाद चो या छो हो चो या तब विसर्ग की बनिस्ते रे तालम सो विसर्ग की बनिस्ते तालम सो। यहाँ देखा विसर्ग लोके विसर्ग बाद की आबि गेले विसर्ग बाद की आबि गेले विसर्ग रो केकरो विसर्ग कौन ची बनिस्ते तालब्य तालम न तालब्य समझला तालब्य बने छे तो नौसी का यहाँ विसर्ग की बने तालब्य सोचो तब तो आधो तालब्य सुने छे हलंत मतलब की होले रे आधा हलंत मतलब की होले एक बार पूछ रहा छले ऑब्जेक्टिव में कि हलंत का मतलब क्या होता है आधा तो आधो तालब्य अच्छो अल्लो की ले निश्चल निश्चल निह जोड़ छल निश्चल सुने और से फिर धनु जोड़ टंकार धनु जोड़ टंकार कहाँ देखिए धनु जोड़ टंकार देखें आप जी तोरा के लिए यदि विसर्ग के बाद टो या ठो हो विसर्ग के बाद की हुआ टो या ठो विसर्ग के बाद की हुआ टो या ठो हो तो विसर्ग की हो जाए यहाँ रे मूर्धन सो की हो गया रे मूर्धन सो। हाँ टो या ठो होते मूर्धन सो हलंत यानी कि आधो मूर्धन सो चो या छो होते कौन सी होते रे आधो तालव्य सो। तो देखिए यार और से यहाँ विसर्ग रे बात तो देखिए यही दोनों विसर्ग रे बाद की ले तो विसर्ग रे बाद की होले तो विसर्ग रो की होस्ते आधो मूर्धन सो आधो मूर्धन सो की धनु आधो मूर्धन सो होले टंकार धनुष टंकार
की हो गए बाबू रे धनुष टंकार, की हो गए रे धनुष टंकार। जैसा देखा निह जोड़ चय, यहाँ देखें तोड़ा की गलो यदि विसर्ग के बाद चो आ जाए, विसर्ग के बाद कौन चीज आ जाए, विसर्ग के बाद चो या विस्थित कौन चीज होते, विसर्ग आधो तालम सो आधो तालम विश्व होते नी। हाँ विसर्ग रो जगह पर केकरो जगह पर नरसी कार लिखी दिलो, ओकरो बाद विसर्गन छै, नरसी कार बाद की छै विसर्ग रो जगह पर कौन सो देबे तालम विश्व आधो के पूरा आधो, ओकरो बाद इने जे छै उतारि देबे तो सोचो संयोग यो की हो गले निश्चय, की हो गले समझो महिला बस चलो उतार। देखिए अब देखे तीसरा दूसरा हो गए ना, तीसरा नियम देखा विसर्ग संधि, तीसरा नियम ध्यान से विसर्ग संधि तीसरा नियम के जो वासरी वासरी ध्यान से देखते यार समझना समझावे सिखवाए तभी जाना पड़े, जैसा जाना नहीं पड़े। वासरी तीसरा नियम है वासरी, वासरी अंतर्गत कौन नियम है, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के यदि विसर्ग के बाद साकार रहे, साकार लेकिन साकार अर्थ समझे, साकार साकार मतलब कोई भी सो तालब भी सो मूर्धन्य सो दंत सो, सुना साकार मतलब या वाले कोई भी सो तालब भी सो मूर्धन्य सो और कौन सो दंत सो, कोई भी सो साकार एकरे के छे, तालब भी सो मूर्धन्य सो और की रे दंत सो, कोई भी सो रहे तो है तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है, तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है। ध्यान से देखें अगर ये कहल की जाए चाहे यहाँ देखें जैसे तो एकदम ध्यान पूर्वक पढ़े हमरा के छे यदि विसर्ग के बाद साकार है मतलब कोई भी स्वर है, तालम स्वर है, मूर्धन्य स्वर है यारो धन स्वर, तीनों में से कोई रहा तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है, मतलब विसर्ग स्थान पर वही सो हो जाते। अगर ताले भी सो रहते तो वही ताला भी सो होते, मूर्धन्य स्वर रहते वही मूर्धन्य स्वर रहते और दंत स्वर रहते था विसर्ग जगह पर वही दंत स्व होता है। एक मतलब वही छे विसर्ग का वही साकार हो जाता है, समझल सब विसर्ग वही साकार मतलब बोले कि अगर तालब भी सो रहते है तो विसर्ग जगह पर तालब भी सो होते, मूर्धन्य सो रहते है तो विसर्ग जगह पर क्यों होते है मूर्धन्य सो, और दंत सो रहते है तो विसर्ग जगह पर क्यों होते रहे दंत सो। तो ध्यान से देखो ऐसा देखो दुह जोड़ शासन अभी तुरंत के लिए विसर्ग के बाद कोई भी साकार है, साकार मतलब स्वर, तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है, वो जोन स्वर रहते वहा सो होते, सुने जोन सो रहते वहा सो की होते रे हो जाते। यहाँ बता विसर्ग बाद कौन सो छे तालब भी सो, तो तालब भी सो छे तो विसर्ग तालब भी सो नहीं होता है ने, तो यहाँ दो मरसुकार छे तो दो मरसुकार दे दिलिए, तो विसर्ग जगह पर कौन सो तालब भी सो, साकार वो आधो होते की होते पूरा सो एक पूरा संख्या एक जगह दोनों एक के चीज नहीं हो छे, तो यहाँ तालब भी सो ले फिर यहाँ उतारित है का सोनो दुशासन, दुशासन सही से ऐसा हो छे हमनी दूसरे खाली कतो दुशासन लिखे रे तो हम अर्सु का स्वा का सोन दुशासन लिख दे छे, याद रखे दुशासन दू गो तालब भी सो हो छे, सुना ना सुना जैसा देखे ये दुशासन हो गया नि शब्द नि जोड़ शब्द
अब तो ही बता अथी विसर्ग के बाद कौन सो है? तो बता तोरा के लोग कोई भी विसर्ग के बाद कोई भी सो होते तो वही न सो होते विसर्ग स्थान पर। यहाँ बता विसर्ग स्थान पर कौन सो होते है? तालव्य सो। नरसी का तालव्य होता है, अधो तालव्य सो। फिर निशब्द है ओले सही से निशब्द सुन। फिर देखिए दुस्साहस, फिर देखिए निसंदेह, निह जोड़ संदेह, निह जोड़ संदेह। देखे विसर्ग के बाद कौन सोच है? विसर्ग मूर्धन सोच गए, दंत सो। कौन सोच गए? दंत सो। तो बता विसर्ग के जगह पे कौन सो है? दंत सो है। आधो दंत सो फिर उतारी देवे संदेह की हो गए संदेह, निसंदेह। ओकरो बाद जैसे ओकरो बाद देखे चलो ठीक छो। फिर उस देखें याद रखें यदि विसर्ग के बाद कोई भी सो रहा, तालम सो रहा, मूर्धन्य सो रहा या तो दंत सो रहा, तो विसर्ग के बाद वह चीज वही साकार, विसर्ग के बाद वही साकार हो जाएगा। मतलब वही तालव्य सो होते, या तो तालव्य सो होते या तो मूर्धन्य सो होते या तो दंत सो। जैसे यहाँ देखा तालव्य सो चले रहा, आधो तालव्य सो दिलिए, तो तालव्य सो चले रहा, आधो तालव्य सो। दंत सो चले रहा, आधो की दिलिए, दंत सो दिलिए। ठीक छो। देखे चौथा नंबर देखे संस्कृत में देने जो रोरी, रोरी डलोपे, डलोपे, रोरी डलोपे पूर्वस्य, पढ़े सीखा है पूर्वस्य, दर्गोन, दीर्घोन, दीर्घोन, आधो ओच के रोरी दलोपे पूर्वस्य दीर्घोन। एकरो संस्कृत छ गई, एकरो हिंदी हो छे यदि, यदि विसर्ग के बाद रो आए, विसर्ग के बाद देखें याद रखें यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद रो आए, कौन सी रे बाबू? रो आए तो विसर्ग के बाद रो आए तो विसर्ग का, तो विसर्ग का, विसर्ग का पहला वाला स्वर्ग, पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहला वाला स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसा देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, निह जोड़ राव, इस एकरास एगो पूछे छे, ध्यान से देखे, खो नहीं पढ़िया, रो पढ़िया, खो ऐसा हो बाबू, ये ले खो यहाँ सटलो, अलग अलग नहीं छे, रो वो होले। यहाँ देखो सीखे कोशिश करिए, रोरी दलोपे पूर्वस्य दीर्घोन, मतलब बोले कि यदि विसर्ग के बाद, केकरो बाद रो आए, विसर्ग के बाद कौन चीज? विसर्ग के बाद रो आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग जो पहला वाला स्वर होते वो दीर्घ होते। अब कैसे दीर्घ होते भाई? तो देखो यहाँ विसर्ग के बाद यहाँ के लो छे रो, विसर्ग के बाद के लो छे, अगर हम फंसे छे कटा ध्यान से देखे, अगर विसर्ग के बाद रो आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर, विसर्ग का पहला वाला स्वर है के हर सही, हर्षी कर छे ने यहाँ दीर्घ होते, दीर्घ मतलब दीर्घ ही होते। एकरो अर्थ होला कि हर्षी कार रहते है तो दीर्घिकार होते है, और हर्षु कार रहते है तो दुर्गुकार होते है। सुने ओकरो हर्षी कार दीर्घी कार वाला ही नियम छे के, पहला वाला स्वर दीर्घ होते तो ओकरो वहाँ नियम है छे।
फिर दूसरा नियम दूसरा चीज पढ़बे। यहाँ देखे याद रखें, यदि विसर्ग के बाद रो आब, कौन चीज आब, रो, तो विसर्ग रह जे पहला वाला स्वर होते वो दीर्घ होते, यानी कि हर से रहते दीर्घ ही होते, हर से रहते तो दीर्घ होते, या और विसर्ग खत्म होते, विसर्ग की होते, हाँ तो यहाँ होते नो दीर्घी करते होते, रो वो होते नीरव, सुन ले नीरव होते। वही प्रकार हमारे देखबे दुह जोड़ राज, दू हर्षु कर छै नी, रो कर दोगे दू, अब विसर्ग बाद रो इले, विसर्ग बाद के ले, यहाँ हर्षु कर जे छै ई की होते, हां हर्ष उ छै नी, दुर्ग उ होते, हर्षु कर नै छै, देखे हमरो पढ़े रे, हर्ष उ कहै छै ओकरा, हर्ष उ तब हो छै दुर्ग उ होय छै, हर्ष उ हमने हर्षु कर पढ़ी दै छै, हर्ष उ सही हो छै, यहाँ हर्ष उ छै ने, हर्षु का छै दुर्गु का होते, यहाँ दो दुर्गु का रवाक जो की होले राज। देखे औसे निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग हर्षी कार छै रे, विसर्ग के बाद रोइले, विसर्ग के पहले कौन छै हर्ष ही छै, तो की होते दीर्घ नो दीर्घी का रोगो का गो की होते निरोग, की हो गले रे निरोग। औसे निह जोड़ राज की होते नो दीर्घी का रो जो की होते नीरज। तब ठीक छो उतार देख अगला 5 नंबर, क्या नंबर रे 5 नंबर, सा जुसो रूह, सा जुसो रूह। यदि देखे एकरो एकरो याद रखे, यदि पंचीरे यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो, कोई स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तृतीय चतुर्थ, वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का रो हो जाता है, जैसे पहले ध्यान से देख, ध्यान से देखो की कहलकै, यदि विसर्ग के पहले देखिए लो अच्छा, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, देखा विसर्ग रा पहला ओ या आ के छोड़ी कोई भी स्वर रहा, पूरा को टेंशन, आरो बाद में तथा बाद में कोई स्वर हो, विसर्ग रा बाद भी, विसर्ग रा पहला ओ या आ के छोड़ी कोई भी स्वर रहा, ओ आया छोड़ी को हर सही दीर्घ हर सौ दुर्ग ए आए कोई भी स्वर रहा,
समझला नहीं समझला। और बाद में कोई भी स्वर रहा ओ से लेकर आ तक, कोई भी स्वर रहा या तो ओ आ कोई भी स्वर नहीं रहा या तो वर्ग रहा, जैसे क वर्ग छे, च वर्ग छे, कोई भी वर्ग रहा तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो जाए, या तो तृतीय रहा या तो चतुर्थ रहा या तो पंचम वर्ग केकरा के लोग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग है नी वर्ग होले, मतलब कोर पूरा घर को खो गो ग अंगो चो छो जो जो यो ओकरा के छै वर्ग, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग त वर्ग, समझना ओकरा के छै वर्ग। होकरो या तो तृतीय अक्षर रहा, कौन अक्षर वर्ग रहा तृतीय या तो चतुर्थ या तो पंचम, जैसा तोरा के वो का वर्ग रहा तृतीय कौन होले क ख ग, ग होले तृतीय तीसरा, आ चौथा कौन होले घ, आ पांचवा की होले अंग, या न होले या होले तीसरा चौथा और कौन रे पंचम। जैसे यहाँ देखिए तोरा के लियो कि विसर्ग रहा पहिने, विसर्ग रहा कोई भी ओ या आ के छोड़ी कोई भी स्वर रहा, तो देखा यहाँ हार सही है नी, बताओ ओ या आग छोड़ी दूसरो छै नहीं रहा स्वर, ओकरो बाद के लिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर रहा, देखा यहाँ स्वर छै, कौन स्वर छै रे हर्ष उ नहीं छै रे, हर्ष उ छै रे, विसर्ग के बाद ये की छै रे हर्ष उ छै कि नहीं छै, या तो हेकरा छोड़ी के कोई भी तीसरा या चतुर्थ या कौन जावा पंचम आवा, लेकिन यहाँ स्वरे ना बिगले तो वहां के लिए विसर्ग कौन चॉइस करे आधा रो हस्ते आधो की हस्ते, यहाँ तब विसर्ग हटी आधो रो हस्ते, यहाँ देख नो महर्षि का विसर्ग हटले रे तो रो हो गले, तो यहाँ हर्ष की छे रे हर्ष या हर्ष हम लागी गले, समझलक ना। अपम आक यो की होले निरूपाय, निह जोड़ उपाय निरूपाय, या हर्ष अति विसर्ग जगह पर कौन चला गए रो, यहाँ हर्ष चले रा हर्ष लगा दिले अपवाक यो, जैसा देख निह जोड़ धान, यहाँ देख निह जोड़ धान, तोरा के लिए विसर्ग पहले ओ या आ के छोड़ी कोई भी स्वर रहा, ओ या आ के छोड़ी कौन रहा कोई भी स्वर रहा, ओकरो बाद विसर्ग बाद या तो स्वर रहा कोई स्वर नहीं छे, या तो तृतीय चतुर्थ या पंचम, यहाँ कौन चीज धा छे रे किछ के दो तो थो दो दो, बता चतुर्थ वर्ण छके कि नहीं छके, धो कौन छके, यहाँ देखा चतुर्थ रहलो छे, तोरा के लिए तो विसर्ग रा की होस्ते रो, तो रो हालत यानी आधो रो, तो यहाँ होस्ते नो हर्षि का आधो रो होस्ते रा, धो पर रे पनो की अगले निर्धान, निह जोड़ धान निर्धान, निह जोड़ धान की अगले निर्धान। ऑप्शन देखें निह जोड़ जलम, निह जोड़ जलम, यहाँ फिर वो चीज ले हर सही छे रे, ओकरो बाद की छे चो छो जो तीसरा अक्षर छे नहीं छे, तीसरा वर्ण छे ने, तो निह जोड़ जलम की ले निर्जलम, आधोरो हस्ते कौन चीज हस्ते आधोरो, वैसा निह जोड़ झार, निह जोड़ झार जो नहीं ले रहा चो छो जो जो चौथा बार नहीं ले नहीं ले आई नहीं था, एकरो बात की हो नरसी का एकरा पर आधो रो होता है झोपर रे पर को रो की हो ले रे निर्झार, जैसा देखा यहाँ दूह जोड़ गंध, दूह जोड़ गंध, तो यहाँ देखा विसर्ग र पहिने हर सौ छै कि नहीं छै, ओ या आंख छोड़ी कि नहीं छै रे, ओकरो बाद गो छै अथी को खो गो तीसरा बार नहीं ले, तीसरा बार नहीं ले ते अथी विसर्ग रा कौन छै आधो रो दर्शु का गो गोपरे अनस्वर धो की हो ले रे दुर्गंध, अइलो समझो मां एकदम याद रखिए, यदि विसर्ग पहले ओ या आ के छोड़ी कोई भी स्वर रहा, कोई भी की रहा स्वर रहा और तथा बादों में देखे पहले और बाद दोनों चर्चा करे छे, पहले ओ या आ करी कोई भी स्वर रहा और बाद भी कोई स्वर रहा या स्वर नहीं रहा तो वर्ग रहा कौन रहा तीसरा चौथा और पांचवा, तो वर्ग मतलब कई में क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग इन्हीं वर्ग होले, ओकरो तीसरा चौथा पांचवा कोई भी अक्षर रहा तर अति विसर्ग रहा कौन चीज बनिस्ते र मतलब रो हलंत
कौन चीज तेरा रो हलंत। इसीलिए यहाँ कर देखा एकरो पहने विसर्ग पहने हर सही छै ना ओ आय नहीं है जरा ओकरो बाद की छै स्वर छै ने इसीलिए विसर्ग रो हो गेलो छै होले छै ना होले छै औसे यहाँ विसर्ग की होले रो आधो रो रेप दे देलिए रा हां यहाँ विसर्ग रेप देलिए यहाँ विसर्ग रेप तो सर जी यहाँ विसर्ग रेप केन देलो इसलिए नहीं देलो देले स्वर नहीं छै यहाँ हर्ष हो छै हर्षु कर लगती है रेप में कना हर्षु कर लगेबे इसीलिए यहाँ लिखलिए रो में हर्षु कर सुनाए ना सुनाए चला कने बानी अगला देखें के नंबर होते रहा 6 नंबर यदि विसर्ग के बाद क या ख या प या फर यदि विसर्ग के बाद या तो क रहा या तो ख रहा या तो प रहा या तो फ या तो को खो या तो पो हो रहा तो रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता याद रखिए यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद या तो कोरा या तो खोरा या तो पोरा या तो कौन चीज फोरा सुने छै या तो कोरा या तो खोरा या तो पोरा या तो खोरा तो अगर रहा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन जैसा देखिए देखी ले जैसे प्रातः जोड़ काल ध्यान से विसर्ग के बाद या तो को रहा कौन ची बुची विसर्ग के बाद या तो को रहा या तो खो रहा या तो पो रहा या तो फोर अगर विसर्ग के बाद को छै रहा विसर्ग के बाद की छै यदि विसर्ग के बाद को रहा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है यानी कि विसर्ग कुछ नहीं हो विसर्ग ज्यों रतियों रही जाए परिवर्तन नहीं हो मतलब बोले कि ज्यों रही अगर विसर्ग के बाद कुछ नहीं रहा पो रहा या तो खो रहा या तो पो रहा या तो खो रहा सुनाई छै तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं तो यानी कि विसर्ग ज्यों त्यों रचते देखो मतलब ऐसे रचते प्रातः काल गलती लिखाई प्रातः काल और बाद जैसा देखिए उसह जोड़ काल उषा जोड़ काल तो देखें विसर्ग के बाद कोई ले ना तो ये में विसर्ग में कोई परिवर्तन यानी कि विसर्ग ज्यों रहे यहाँ देखें उषा काल संध्या के छै संध्या उषा काल के लोग ओकरो बाद अंतः जोड़ पूरम अगर विसर्ग के बाद के लिए पो रहा विसर्ग के बाद या तो कोरा खोरा पोरा फोरा कोई चारों में से कोई रहा याद है विसर्ग के बाद कोई आबि गए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन यानी कि विसर्ग ज्यों यहाँ उत्तरी वास्त अंतः पूरम अंतः हाँ ऐसा एकदम याद रखना विसर्ग के बाद या तो कोरा खोरा या तो पोरा खोरा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो एकदम विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो इसीलिए लिख दीजिए बोले नहीं चलो उतार चलो सोमार हो तो
सोमार जानन छै दूधा फिर देखिए ए अगला देखिए 7 नंबर कैसे विसर्ग यदि विसर्ग यदि विसर्ग के पहले दीर्घ ई या हर्ष उ दीर्घ ई या हर्ष उ रहने पर दीर्घ ई या हर्ष उ रहने पर तथा बाद में क ख प ख रहने पर विसर्ग का मूर्धन सो हो जाता है, मूर्धन सो हलंत हो जाता है। जैसे देखिए पूरा ध्यान से तोरानी पहने पढ़ने ले अभी तुरंत हीरो जस्ट पहने पड़े। यदि विसर्ग रे बाद पहने कोई चर्चा एक ले विसर्ग रे बाद या को आवे ख आवे ग आवे या नहीं को खो पो फो यान के ले रा या तो को आवे या तो खो आवे या तो पो आवे या तो क्या आवे खो आवे। तोरा कहना चलिए कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होते। लेकिन एकराम देखिए यदि विसर्ग रे पहने दीर्घ ई या तो हर्ष उ रहा दीर्घ ई या तो कौन जरा हर्ष उ के समझला। दीर्घ ई या हर्ष उ रहने पर बाद में या तो देखा विसर्ग पहने दीर्घ ई या तो हर्ष उ रहा। अब बादों में को रहा खो रहा या तो पो रहा या तो खो रहा। तब विसर्ग कौन चीज होते रे मूर्धन सो की होते रे मूर्धन सो एकदम याद रखना चाहिए। हर सही नहीं दीर्घ ही हर सौरा बाद में को खो पोफो रहा तब अति विसर्ग की बनिस्ते मूर्धन सो। जैसा देखिए निह जोड़ काम ध्यान से देखें जो विसर्ग सब पहने हर्ष ई या तो हर्ष ई दीर्घ ई समझला या तो हर्ष उर तो यहाँ हर से छरा तो यहाँ विसर्ग रा बाद कोई आवी जाए कौन सी आवी जाए को आवी जाए तो विसर्ग रा कौन सो इसते मूर्धन सो कौन सो इसते तो नौरसी का तो सो कोस जो आ का मो की हो गए निह जोड़ काम इस काम और सही देखें निह जोड़ फलम देखा विसर्ग पहने हर सही है हर सही है दीर्घ कोनो में दोनों में से कोई रहा और ओकरो बाद को खो या पो फो रहा यान छे फो छै नहीं देखा को खो या पो फो छै कि नहीं छै यहां तक फो छै नहीं तो विसर्ग रा कौन सोचते मूर्धन सो तो नौरसी का मूर्धन सो देबा आरो फो लो मो की अगले यान जे फोलो मन छै ओसे या फोल निष्फलम निह जोड़ फलम की अगले निष्फलम। जैसा देखे चतु जोड़ कोण देखा विसर्ग बाद हर सब छै रे विसर्ग बाद कौन चीज छै और विसर्ग बाद को छै ने तो विसर्ग की होते मूर्धन सो चतुष्कोण होते तो चो तरसु का आधो सो कुमो का नो की अगले जैसा बही कोण बही जोड़ कोण तो देखा हर सही छै रे अब विसर्ग बाद को छै न छै तो एकरो की होते मूर्धन सो की होते बहिष्कोण
चालू करना लगा हाँ मैं कौन सुना ना सुना ऐसा एकदम याद रखना चाहिए बाबू बंद कर